हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। क्लीन कॉमेडी, डाइम कॉमेडी, पॉलिटिकल कॉमेडी, सैटारिकल कॉमेडी, पोएटिक कॉमेडी, अब्यूजिव कॉमेडी, ऑफेंसिव कॉमेडी या फिर रिलीजियस कॉमेडी। कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, ये कॉमेडी कम एक दलदल है। ऐसा दलदल जिसमें अपने आप को कॉमेडियन कहने वाले ये लोग घुसे हुए हैं। बाहर कैसे निकलें? रस्सी मिलेगी भी उसे जो भारत को, हिंदुओं को गालियां देगा, अपीजमेंट करेगा। जितनी गंदी गालियां उतनी लंबी इकोसिस्टम द्वारा प्रोवाइडेड की गई रस्सी। पहले तो लगता था कि शायद इन गालियों की होड़ में राहुल गांधी प्रेमी टूलकिट कुणाल कामरा जीतेगा, पर अब प्रतियोगिता बढ़ रही है। अभिषेक उपमन्यु धीरे धीरे फिनिश लाइन तक पहुंचने ही वाले हैं। बस टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई। कैसे? आइए बताते हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, सरकार एक्शन में है, जनता आक्रोश में है, लेकिन खुद को क्लीन कॉमेडियन बताने वाले उपमन्यु ने ये समय चुना एक पाकिस्तानी लड़की का साइड लेने में, और साइड भी ऐसा कि क्या ही कहा जाए। मिस ख्वाजा नाम का ये अकाउंट अभी भारत में बैन है, लेकिन बैन होने के पहले इस पाकिस्तानी ने भारतीय डिफेंस कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा के एक सोशल मीडिया पोस्ट को कोट करते हुए कहा, "Abuses is not equal to humor. The whole world sees your country as this hub of rapists, and rightfully so. This is funny according to the average Indian. You lot deserve all the racism you are facing in the West." अच्छा, ओके। इस बात पर अभिषेक रिप्लाई करते हैं, या पाकिस्तानी से सहमत होते हुए कि भारत रेपिस्ट का देश है। अभिषेक पर वापस आऊंगी, पहले इस पाकिस्तानी की लंका लगा दूं। हब ऑफ रेपिस्ट, ये पाकिस्तानी 10-12 साल की बच्चियों के साथ शादी कर उनका जीवन बर्बाद करते हैं, हिंदू लड़कियों का रेप कर जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं। इनके स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने कश्मीर में क्या क्या किया, ये सोचकर भी रूह कांप उठ जाती है। तो ये ज्ञान की बातें ना करे तो अच्छा होगा। और रही बात वेस्ट के रेसिज्म की, कम से कम कटोरा देश के मुसलमानों का हर बार जो स्ट्रिप सर्च होता है वो तो हिंदुस्तानियों को फेस नहीं करना पड़ता। उपमन्यु पर वापस आती हूँ, पड़ी लकड़ी लेनी ही क्यों है। ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरी। जाकिर खान के बाद एक अकेला ऐसा कॉमेडियन बचा था जो क्लीन कॉमेडी में थोड़ा न्यूट्रल लगता था। अब वो नहीं बचा। सिंपिंग के चक्कर में सोशल मीडिया भी गया, क्लॉट की भी लग गए। क्या फूक के पोस्ट किया? ये स्टैंड अप कॉमेडी करने के कोई खास भारत विरोधी कोर्स करना पड़ता है क्या? नहीं, मेरे लिए नहीं पूछ रही हूँ, बस सोच विचार में हूँ कि ये हर एक तथाकथित कॉमेडियन भारत विरोधी कैसे निकल जाता है। सब में रेस लगी हुई है। इकोसिस्टम का इतना अनकंडीशनल सपोर्ट है कि ये आतंकवादी हमले तक का मजाक बना देते हैं। अब मुनावर फारूकी को ही ले लीजिए। कौन जानता है इस भद्दे इंसान को जो खुद को कॉमेडियन कहता है? फेमस हुआ भी कैसे? 2002 के दंगों और माता सीता का मजाक बनाकर एंटी हिंदू जोक मारा ना, तो शोज मिले, व्यूज मिले, फेम मिला, पैसे मिले। नुपुर शर्मा की तरह कुछ बोल देता तो आज सर तन से जुदा होने की धमकियां मिल रही होती। ये अकेला नहीं है, डैनियल फर्नांडिस एक कदम आगे हैं। इनका हिंदू हेट्रेट इतना डीप है कि कोरोना महामारी के दौरान ये इस चीज को वेरीफाई करके मदद करते थे कि आपने वोट किसको दिया। अगर भाजपा को दिया तो आप चाय ही पीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर की आपको क्या जरूरत। ऐसी घटिया सोच है इनकी। वहीं अगर भद्दे कॉमेडियंस की बात हो रही है तो वीर दास को कैसे भूल जाएं। इनकी कंट्रोवर्सी गिनाते गिनाते ये वीडियो फिल्म बन जाएगी, लेकिन इनका टू इंडिया वाला स्टेटमेंट आप भूलना मत। ये कॉमेडी के शेर हैं तन्मय भट्ट, वीरदास, अभिषेक उपमन्यु, डैनियल फर्नांडिस, साहिल शाह, अजीम बानतलवा, अग्रिमा जोसुआ, कुणाल कामरा, वरुण ग्रोवर, और ये शेर केवल हिंदुओं का मजाक उड़ाने जितनी औकात ही रखते हैं, भारत के हिंदू हिस्टोरिकल फिगर्स का अपमान करने जितनी ही दहाड़ रखते हैं।
अगर कहीं विशेष समुदाय की बात आ जाए तो ये शेर भी की बिल्ली बन अपनी पूंछ अपने नितंब में दबाकर भाग उठते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी शब्द बहुत मीनिंगफुल है, बार बार इस्तेमाल होते हैं, संवैधानिक हैं, लेकिन एक तरफा है। अभिव्यक्ति की आजादी तब नहीं है जब कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी तब है जब कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को लेकर क्लासिक सटायर किया। अभिव्यक्ति की आजादी तब नहीं है जब नुपुर शर्मा ने कोट किया, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी तब है जब मुनव्वर फारूकी ने माता सीता को लेकर सवाल उठाए। अभिव्यक्ति की आजादी औरंगजेब पर बनी मूवी को नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी तब है जब अग्रिमा जोसुआ ने छत्रपति शिवाजी महाराज का मजाक बनाया। ये अभिव्यक्ति की आजादी का खेल ही एग्जॉस्टिंग है। ये जो रोना मचाते हैं एक छोटे बच्चे की तरह, और कुछ भी बकवास करोगे अगर बिना बैकलैश के बच जाओगे, इतना आसान थोड़ी है। आपके एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसीज हैं। और अब रिक्वेस्ट है कि खुद को कॉमेडियन बोलना तो बंद ही कर दीजिए। आप कॉमेडियन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक जोकर है जो खुद को देश विरोधी साबित करने की होड़ में लगा है। हाँ, लेकिन आपको जोकर कहना तो जोकर की भी बेइज्जती होगी, तो क्या ही कहें, डिसग्रेड, बिगोट, आर्टिस्ट। हाँ, ये सही है। आप क्या सोचते हैं इन कॉमेडियंस के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे पाकिस्तान में काबा वाले सवाल का जवाब भी जरूर दीजिएगा।